राधे तो संसार में आनंद है या नहीं है, ये निश्चय कैसे हो? तो आनंद की परिभाषा किया वेद ने, यो वै भूमा तत्सुखम। जो अनंत मात्रा का हो उसको आनंद कहते हैं, और जो नित्य रहे, ये दो परिभाषा। अनलिमिटेड लिमिट का हो और सदा रहे। अब संसार के आनंद को देखिए वो कैसा है। पहली बात तो ये कि वो लिमिटेड है, क्योंकि उससे बड़ा आनंद भी होता है। हमारे मृत्युलोक में जितने लखपति हैं, उनसे आगे करोड़पति है, करोड़पति से आगे अरबपति है, अरबपति से आगे खरबपति है। सबसे बड़ा धनी गेट्स है, उससे बड़ा कुबेर है, एक से एक आगे है। यानी वो आनंद अनंत मात्रा का नहीं होता, और जो होता भी है वो घटता बढ़ता और समाप्त होता रहता है। जैसे हमने मां को चिपटाया, एक बार बड़ा सुख मिला, दोबारा कम हुआ, तेबारा और कम हुआ, चौथी बार खत्म हो गया। हमने रसगुल्ला खाया, पहला रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा आनंद समाप्त। हम संसार में डेली अनुभव करते हैं। तो संसार के सुख में दो गड़बड़ी है, एक तो अनंत मात्रा का नहीं होता, और एक अनंत काल के लिए नहीं होता। उसी वस्तु से सुख मिल रहा है, उसी वस्तु से दुख मिलने लगता है। और हम चाहते हैं जिस आनंद को, वो अनंत मात्रा का होना चाहिए और अनंत काल के लिए होना चाहिए। तो ऐसा आनंद, आनंद सिंधु नंद नंदन श्री कृष्ण के पास है, या वही है। न स्वर्ग में है, न मृत्युलोक में है, न नरक लोक में है। त्रैलोक में कहीं आनंद का लवलेश भी नहीं। तो अगर हमको आनंद चाहिए तो हमको श्री कृष्ण से ही आनंद मिलेगा, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, फिर कैसे मिलेगा? देखो, हमें अगर किसी से कोई सामान चाहिए तो उसके कौन कौन से उपाय हैं सोचो। एक तो एक उसको पकड़ के बांध के छीन लो, और एक चुरा लो, और एक भीख मांग के ले लो। ये तीन उपाय हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। वो भगवान से जबरदस्ती छीन ले, इम्पॉसिबल। और भगवान सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी है, इसलिए चुरा ले, यह भी असंभव। तो अब एक रास्ता बचा कि हम भगवान से भिक्षा के रूप में आनंद मांग लें, भीख मांग लें। और न दे तो नहीं, भगवान का नियम है कि बस तुम मांग लो, मैं दे दूंगा, दाम नहीं लूंगा। लेकिन मांगना सही सही, छल कपट युक्त हृदय न हो,
जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा जब भूख लगती है तो मांगता है, बोलना नहीं जानता। हम भगवान को नहीं जानते, ठीक है, नहीं जान सकते, यह भी ठीक है, लेकिन हम अपने हृदय की आवाज को रोकर तो व्यक्त कर सकते हैं। वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कितने दिन तक खाली रो रो के अपनी सब इच्छाएं पूरी करवाता है मां से। ठंड लगी, रो दिया, भूख लगी, रो दिया, कहीं दर्द हुआ, रो दिया। हर डिमांड का एक इलाज है उसके पास, रोना। वो कंप्लीट सरेंडर है, पूर्ण शरणागति है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के सामने हमको रोकर निश्चल निष्कपट हृदय से आनंद मांग लेना है बस। लेकिन ये कब होगा? जब फेथ हो, विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो। राधे